नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 11th की मैथमेटिक्स करा रहे हैं NCERT बुक से। इसका ये लेसन नंबर 9 की विविध प्रश्नावली चल रही है। 21वां क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन हमने वीडियो में अपलोड कर रखे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर 21वां क्वेश्चन हम ले रहे हैं। निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों का योगफल ज्ञात करो। तो देखिए, ये श्रेणी है 5 + 55 + 555 ऐसे, और एक है ये 0.6 और ये 0.66 इस तरह। तो दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट लें। इनकी एक ही केवल मेथड है, बहुत बढ़िया। इसका शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये मेथड फिक्स है। क्या है? ऐसा कभी भी हो 5, 55, 555 या 6, 66, 7, 77 कुछ भी हो, तो ये रिपीट होती हैं संख्याएं। अब इनमें कॉमन आ जाती हैं। तो देखिए 5 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ पर 1, यहाँ पर 11, 111 n पदों तक योगफल कर दिया हमने। अब हमेशा क्या करते हैं, 9 से भाग और 9 से गुणा करेंगे। तो 9 से भाग कर दिया, 9 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 99, 999 n पदों तक हो गया। इसको ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अब 9 को हम 10 - 1, 99 को 100 - 1, 999 को 1000 - 1 लिख सकते हैं, और ये n पदों तक हो गया। अब ध्यान से देखें, हर ब्रैकेट में दो पद हैं, तो दो श्रेणी बन जाएंगी। 10, 100, 1000 वाली अलग हो गई n पदों तक, और -1, -1, -1 ये अलग हो गई। तो माइनस हमने कॉमन एक बार में लिख दिया है। तो 1, 1, 1 इन 1 + 1 + 1 n पद। अब ये n पद जोड़ेंगे 1, 1, 1 n बार, तो वो तो n आ जाएगा। अब ये क्या है? हमारी गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला होता है आपका Sn = a ब्रैकेट में r⁻n - 1/r-1। तो ये तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया इसमें। a कितना है आपका? 10, और सार्वनुपात 100/10, 10, तो 10 की घात n -1 और बटे 10 - 1। ये 5/9 अपना है ही। अब ये क्या बचेगा? वो 9 बचेगा। तो अब चाहे 5/9 से अंदर गुणा कर दें, तो 50/9 × 81 और 5n/9। तो ये हो गया योगफल। अब देखिए, डेसिमल हो तो क्या करेंगे? श्रेणी वही है। अगर डेसिमल ना हो तो अभी जो मेथड किया है उससे करें, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। अब डेसिमल हो तो क्या करें? देखिए, ये पद तो वही, मतलब मेथड वही रहेगा। स्टेप 6 पहले कॉमन ले लें। अब ये 0.1, 0.11, 0.111 ऐसे n पदों तक आ गए। अब 9 से गुणा भी करेंगे और भाग भी। तो 9 से भाग कर दिया और गुणा कर दी, तो 0.9 यानी, और 0.99 और 0.999 हो गए n पदों तक। अब इसको क्या लिखेंगे? 0.9 को 1 - 0.1। भाई, एक में से 0.1 घटाओगे तो 0.9 बचेगा। तो ऐसे ही 1 - 0.01, इसे घटाओगे तो यही बचेगा 1 - 0.001। तो ये n पदों तक। इसमें भी देखिए, हर एक ब्रैकेट में दो पद हैं, तो हर एक में दो पद हैं, तो दो श्रेणी यहाँ पर भी बनेंगी। आगे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 1, 1, 1 वाली एक श्रेणी हो गई, 1 + 1 + 1 n पदों तक। और ये डेसिमल वाली अलग हो गई, माइनस एक बार में कॉमन लिख लें सभी जगह। अब ये डेसिमल 1, डेसिमल 0, 1, डेसिमल 001, तो n पदों तक। अब ये तो n पदों तक जुड़ गए, n हो गए, एक 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 n बार जुड़ेगा। अब ये 1/10, ये 1/100, ये 1/1000 n पद हो गए। इसमें वही फॉर्मूला हो गया, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो Sn = a, और ब्रैकेट में 1 - r⁻n/1 - r। यहाँ पर सार्वनुपात 1/10 है, 1 से छोटा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। r बाद में रहता है, और 1 से बड़ा होता है तो r पहले होता है। तो चलिए लगा दिया। n तो ये है ही, a की जगह 1/10, 1 - 1/10⁻n, क्योंकि सार्वनुपात 1/10 है। 1/100 को 1/10 से भाग करेंगे तो 1/10 आएगा, अपॉन 1 - r यानी कि 1/10। अब हम इसे क्या है, इसे घटा लें तो 9/10 बचेगा। अब ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9 रह गया। अब देखिए, इसे 6/9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप चाहे तो 6/9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि 6n/3। कैसे बनेगा ये? भाई, इसे कैंसिल कर दें आप। 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो 2/3 बन गया एक तरह से। तो 2n/3। अब 2/9 3 = 27, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्या है? 22, श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करो। ऐसी श्रेणी है,
तो देखिए एक्सरसाइज 9.4 इसी टाइप की थी, हमने उसमें क्वेश्चन किए हैं, उसे आप वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए कैसे श्रेणी है ये, 2 इंटू 4, 4 इंटू 6, 6 इंटू 8, यानी कि हर एक पद में 2 पदों की गुणा है। तो हम पहले 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 के nवां पद निकाल रहे हैं, यानी कि 2, 4, 6 ऐसे प्रथम प्रथम पदों का nवां पद निकाल दिया। तो ये समानता श्रेणी में है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 2। अब इसे हमने हल कर लिया, 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2n आ गया इसका, यानी कि प्रथम प्रथम पदों की श्रेणी का nवां पद आ गया 2n। दूसरे पद 4, 6, 8, तो 4, 6, 8 का nवां पद भी ऐसे ही निकाला हमने, तो ये 2n प्लस 2 आया। अब देखिए ये दोनों की गुणा है चूंकि, तो दोनों nवें पद की गुणा कर देंगे तो श्रेणी का nवां पद बन जाएगा हमारे पास 2n और ब्रैकेट में 2n प्लस 2। अब देखिए इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन आ गया, 4n बन गया, तो 4n और n प्लस 1। अब किसी श्रेणी का हमें nवां पद पता है, तो हमें तो क्या निकालना है, 20वां पद, तो n की जगह क्या रख देंगे आप, 20 रख दें, तो a20 यानी कि 20वां पद, तो 4 इंटू 20, 20 प्लस 1, तो 420, ये इनका हो गया 80 और ये 21, तो आपका 1680 ये आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये तो आपका 21 था, तो अब हम लेंगे, ये 22 था सॉरी, तो अब 23 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, श्रेणी है 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 के n पदों का योगफल ज्ञात करो। अब देखिए ये श्रेणी कोई सी भी श्रेणी नहीं है, ना समांतर है ना गुणोत्तर। तो जो 9.4 एक्सरसाइज थी उसमें ऐसी श्रेणी होती हैं, इन्हें विविध श्रेणी बोलते हैं वैसे। तो देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना श्रेणी का nवां पद an है और योग s है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन फिक्स मेथड है ये, आपको ये जब कोई श्रेणी नहीं बन रही है तो इस तरीके से आपको लिखना है। कैसे, s तो क्या है योगफल, और इसका nवां पद हमें पता नहीं है तो nवां पद हमने कह दिया। अब आगे क्या करेंगे, अगला स्टेप वही लिखेंगे दोबारा, लेकिन इनको थोड़ा एक पद आगे खिसका करके लिख देंगे, यानी कि 3, 7 यही लिखी है हमने, लेकिन यहाँ से नहीं लिखी है। 3 को कहाँ, यहाँ पर ले जाएंगे, 7 को यहाँ पर ले जाएंगे, 13 को, यानी कि एक पद आगे खिसका दिया तो an भी आगे खिसक जाएगा। तो इस तरीके से अब an से पहले an माइनस 1 होता ही है। अब हमेशा इन्हें घटाएंगे ही, अब ये घटाएंगे तो ये तो 0 हो गया, 3 ऐसे ही बचेगा, 7 में से 3 घटेगा 4, 13 में से 7 घटा 6, 21 में से 13 घटेगा 8, इस तरीके से आ गए। तो यहाँ तक आपके घटते चले जाएंगे, तो कितने पद हो गए, n पद हो गए आपके, ये फालतू रह गया, तो माइनस का an, इधर 0 है तो an को इधर ले आएंगे अब आप। तो अब यह आपकी श्रेणी बन गई 3 प्लस 4 प्लस 6 8 n पदों तक। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी कमी रह गई है कि 3 हटा दें तब ये समानता श्रेणी बन रही है। तो जब 3 हटाओगे n पदों में से तो क्या कितने पद रह जाएंगे, n माइनस 1 पद रह जाएंगे। तो मैंने 3 को हटा दिया और ये श्रेणी यहाँ से शुरू कर दी, तो एक कम हो गया पद। तो 4 प्लस 6 प्लस 8 में कितने पद हो गए, n माइनस 1 पदों तक योग करेंगे। समानता श्रेणी का आपका फॉर्मूला होता ही है, योगफल का Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। अब n कितने हैं पद, n माइनस 1 है, तो n की जगह n माइनस 1/2 हो गया। और 2a कितना है 4, तो 2 इंटू 4। अब n माइनस 1 होता है तो n की जगह तो n माइनस 1 लिखेंगे, और माइनस 1 फॉर्मूले का होता है, तो माइनस 1। सार्वंतर इनका क्या है, 6 माइनस 4 2 है। अब ये n माइनस 1 n माइनस 2 बचा, ये 8 हो गया, और ये 2 है ही, अंदर ये गुणा कर दें 2n माइनस 4, तो ये तो ऐसे ही चलते रहने दो। अब 2n बचा और 8 माइनस 4 4 हो गया। इनमें दोनों में 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचा n माइनस 1 और n प्लस 2, इनकी दोनों की गुणा कर ली तो ये आ जाएगा गुणनफल। तो आपका फाइनल ये आया nवां पद n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब 9.4 एक्सरसाइज में हमने सभी क्वेश्चन किए हैं, वहाँ पर जब किसी श्रेणी का nवां पद पता चल जाता है तो उसके n पदों का योगफल होता है सिग्मा m n, मतलब nवां पद, तो सिग्मा an हो जाता है। तो जो nवां पद आया उसका सिग्मा लगा देते हैं।
इससे क्या फ़ायदा होता है, ए एन का मान रखो पहले। अब सभी के आगे सिग्मा लगा दिया, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन और सिग्मा वन, इनके फॉर्मूले होते हैं आपके। तो वहाँ पर आपको फॉर्मूले याद करने हैं। तो देखो अगले पेज पर मैं करता हूँ। तो सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, सिग्मा एन का, और सिग्मा वन एन होता है। भाई सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका ये एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। सिग्मा एन का फॉर्मूला ये है एन एन प्लस वन अपॉन टू, प्लस सिग्मा वन तो एन हो जाएगा। अब देखिए इन सब का एलसीएम ले लिया 6, तो ये तो ऐसे ही बचेगा, 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई हो गई, और इसके अपॉन में तो 1 है तो 6n हो जाएगा। अब यहाँ पर n कॉमन है तो n कॉमन ले लिया अपॉन 6, और ये यहाँ बचेगा n प्लस वन, 2n प्लस वन, और ये बचेगा n प्लस वन, और ये 3 और ये 6। इनकी केवल गुणा कर ली हमने, तो ये पूरा गुणा कर लिया, इसकी भी गुणा कर ली, और ये हमारा जैसे 2n स्क्वायर, फिर n आएगा, फिर 2n आएगा, 1 आएगा, 3n और प्लस 3, और ये 6 है ही। तो 2n स्क्वायर अकेला है, n 2n 3n और 6n हो गए, 1 और ये 3 और ये 6 कितने हो गए 10। तो अब इन दोनों में तीनों में क्या है 2 कॉमन है, तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6। तो फाइनल आंसर आपका बना n अपॉन 3 और ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। 24, यदि S1 S2 S3 क्रमशः प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है, उनके वर्गों का योग तथा घनों का योग, यानी S1 तो है n प्राकृत संख्याओं का योग, और उन S2 क्या है उनके वर्गों का योग, और S3 क्या है उनके घनों का योग। तो ये सिद्ध करना है। तो चलिए हमने S1 लिखा सिग्मा n, क्योंकि n प्राकृत संख्याओं का योग को क्या बोलते हैं सिग्मा n, इसका फॉर्मूला होता है, तो ये हमने लिख दिया। S2 क्या है n यानी वर्गों का योग, तो सिग्मा n स्क्वायर बोलते हैं, सिग्मा n स्क्वायर, तो n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6 होता है फॉर्मूला। S3 क्या है घनों का योग, तो सिग्मा n क्यूब, इसका आपका फॉर्मूला होता है n प्लस वन अपॉन 2 और होल स्क्वायर। तो सभी का स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर, n प्लस वन का स्क्वायर और 4। हमें ये सिद्ध करना है, तो हमने मान लो पहले RHS सॉल्व कर ली, S3 और 1 प्लस 8 S1, S3 तो रख दिया हमने, 1 प्लस 8 और S1 का मान रख दिया। अब क्या करेंगे हम, देखिए 2 से ये कैंसिल हो सकता है 4, अब इनकी गुणा कर दी 4n से, तो 4n स्क्वायर और 4n। अब ये तो ऐसे ही है अभी, तो इनको हमने देखा ध्यान से, 4n स्क्वायर प्लस 4n और प्लस 1 है, तो ये 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर है। भाई 4n स्क्वायर प्लस 4n और प्लस 1, ये कितना है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसकी जगह तो ये लिख दिया मैंने, ये बाकी ऐसे ही रहा। अब S3 ये आपकी LHS आ ही रही है। अब हमें क्या करना है, ये आपका 9 से मैंने गुणा और भाग कर दी है, तो ये देखिए 9 चौक 36 हो गए, 9 से ये गुणा हो गई। इससे क्या फ़ायदा हुआ, 9 मुझे बनाना था इधर, भाई ये कितना 9 बनाना था, अब यहाँ पर ये 36 बन गया अपने आप ही। अब ध्यान से देखें n का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, 36 को 6 का स्क्वायर, सभी के ऊपर स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिख दिया, n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो इनका होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका S2 था। भाई S2 क्या था आपका, ये था n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6 का होल स्क्वायर, तो आपका ये S2 बन चुका है। तो S2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और 9 ये है ही, तो 9S2 स्क्वायर। तो आपको यही प्रूफ करना था, इनका गुणनफल बराबर 9S2 स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 25, निम्न श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करो। अब देखिए 1 क्यूब अपॉन 1, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, 1 क्यूब 2 क्यूब 3, ये इस तरीके से। तो इस श्रेणी का nवां पद क्या होगा, भाई ऊपर वाले कितने हैं, पहले पद में एक पद का योग है, दूसरे में 2 पदों का योग है, तीसरे में 3 पदों का योग है। तो n में पद में क्या होगा, n पदों का योग होगा, यानी कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब तक जाएगा। भाई जैसे तीसरे पद में 3 क्यूब तक आया, दूसरे पद में 2 क्यूब तक है,
तो nवें पद में क्या आएगा n क्यूब तक। अपॉन की श्रेणी क्या है, देखो पहले में 1+1 है, दूसरे पद में 1+3 है, तीसरे में 1+3+5 है। nवें पद में क्या होगा, 1+3+5 का n पदों तक योग होगा। अब देखो ऊपर का योग तो हम जानते हैं सिग्मा n क्यूब लिख देंगे, ये समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला लगा दिया n/2 2a + n-1 इंटू डी। 2a a कितना है 1, n-1 इंटू डी 3 - 1 2d हो गया, 2 हो गया तो ये 2 रख दिया। सिग्मा n क्यूब बटे ये आ गया हमारे पास 2 और ये 2n-2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा n/2 2n, 2 कैंसिल हो गया, n² बचा। अब सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला रख दिया हमने, क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, और ये n² तो अपना ये है ही, तो इसका स्क्वायर करो n² बनेगा, n+1 का स्क्वायर बनेगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और n² ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बना अब 1/4 और n+1 का होल स्क्वायर। 1/4 तो अंक है कोई, अब इसका होल स्क्वायर खोल दें, n² + 2n + 1। अब देखिए किसी श्रेणी का nवां पद पता हो तो उसका n पदों का योगफल क्या होता है सिग्मा an, तो n पदों का योगफल कर दिया सिग्मा an, तो an का मान रख दो, 1/4 से कोई मतलब नहीं है तो ऐसे ही लिख दो गुणा में, तो सिग्मा इसके आगे लग जाएगा। अब सिग्मा सभी के आगे लगाइए, सिग्मा n² 2 सिग्मा n सिग्मा 1। बाकी हमें केवल फॉर्मूले रखने हैं। सिग्मा n² का फॉर्मूला होता है n+1 और 2n+1/6 प्लस सिग्मा n का फॉर्मूला n+1/2 और प्लस n। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लिया 6, तो ये तो पूरा पद आ गया। अब ये 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, या ऐसे क्या समझ लें कि ये 2 कैंसिल हो गया तो इसके अपॉन में तो अब 1 रह गया, तो 6 एलसीएम लिया तो 6 आ गया गुणा में, और इसके भी 6 आ जाएगा गुणा में। ध्यान से देखें 6 चौक 24 से ये हो गया, n सभी जगह कॉमन है तो n/24 हो गया, बाकी ये बच गए क्या n+1 2n+1 और 6 × n+1 और ये 6, इनका गुणा कर ली 2n² और ये n और 2n और 1 और 6n और 6 और ये 6, तो ये बना आपका 2n² n और ये 3n 9n और ये 6 और 6 12 और 1 13, तो ये आपका इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके गुणनखंड होंगे तो कर देते, तो इसका मतलब इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, तो हमने यहाँ पर इसको पूरा ये यहाँ कर दिया। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 25 हो गया। देखिए 26 क्वेश्चन, दर्शाइए कि 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 का स्क्वायर और ये n × n+1 का स्क्वायर और 1² × 2 2² × 3 और ये प्लस n² × n+1 बराबर ये सिद्ध करना है। तो सीधा देखिए है कि ऊपर जो श्रेणी है उसका nवां पद और नीचे का nवां पद लिख लें पहले हम। तो देखिए हर अंश की श्रेणी का nवां पद ये आ गया, इसे होल स्क्वायर खोल दें, अब n से मल्टीप्लाई कर लें। अब हर की श्रेणी का nवां पद ये है ही, भाई अंश की श्रेणी का nवां पद ये था और हर की श्रेणी का nवां पद ये है, इससे भी अंदर गुणा कर ली तो n³ + n²। अब देखिए अंश की श्रेणी का योगफल अलग निकाल लें, इसका योगफल और इसका योगफल अलग निकालने, उन्हें भाग कर देंगे तो ये लाना है। तो अंश की श्रेणी का योगफल निकालना है हम S1, तो सिग्मा an करते ही हैं, तो सिग्मा अब ये an यानी कि ये है हमारा, तो इनका सबके आगे सिग्मा लगा दें। अब सिग्मा n³ 2 सिग्मा n² और सिग्मा n, सबके केवल फॉर्मूले रखने हैं। सिग्मा n³ क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × अब n+1/6 सिग्मा n² का फॉर्मूला क्या होता है n+1 2n+1/6, सिग्मा n क्या होता है n+1/2। अब ध्यान से देखें कि सभी में n+1/2 कॉमन है। अब n+1/2 का होल स्क्वायर में से एक पावर यहाँ बच गई आपकी n+1/2। अब n+1/2 कॉमन लेंगे जब तो 2 3 जा 6, यहाँ 3 बचेगा, n+1/2 पूरा कॉमन आ गया, 1 बच गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों तीनों का क्या 6 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई हो गई,
3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 हो गया। इसके अपॉन में तो 1 है तो 6 पूरा ही आ गया, 6 1 ज़ा 6। अब इसकी ब्रैकेट खोल दो, 6 बाहर लिख दो, 6 दूनी 12 हो गए, n प्लस 1/12। अब 3n स्क्वायर प्लस 3n, 8n प्लस 4 प्लस 6, तो 3n स्क्वायर बचा, 3 और 8 11n प्लस 10 बचा। इनके आप गुणनखंड जैसे भी होते हैं वैसे कर लेंगे, 3 दाएँ 30। अब 30 के आपके गुणनखंड होने हैं और कितना लाना है योगफल करके 11, तो 6 गुणा 5, 6 पंजे 30, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिए, फैक्टर हो गए। अब हर की श्रेणी का n पदों का योग S2 बराबर सिग्मा an, तो हर की श्रेणी का nवां पद क्या था, n³ प्लस n स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पर रख दिया n³ प्लस n स्क्वायर, तो सिग्मा n³ प्लस सिग्मा n स्क्वायर। अब देखिए इसका सिग्मा n³ का फॉर्मूला रख दिया, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो देखिए आगे करते हैं हम, तो ये हमारा इस तरीके से ये हमने यहाँ नोट कर दिया। अब देखिए ध्यान से देखें, इनमें कोई कॉमन है, फिर उसी तरीके से कॉमन है, n प्लस 1/2 कॉमन ले लिया तो एक पावर यहाँ से कॉमन आ गई, n प्लस 1 कॉमन आ गया, इसमें से 2 आया कॉमन, तो 2 3 ज़ा 6 बच गया। अब आपके पास n प्लस 1 कॉमन आ चुका है, ये बचा यहाँ पर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया 6, तो 2 3 ज़ा 6, 3n इंटू, अब 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू, अब इसे ब्रैकेट खोल दें, ये तो बाहर लिख दें, 6 दूनी 12। अब 3n स्क्वायर प्लस 3n, 2 2 ज़ा 4n और प्लस 2, ये 3n स्क्वायर बच गया, 3 और 4 7, 7n प्लस 2। इनके गुणनखंड करेंगे आप, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिए, तो गुणनखंड आप कर ही लेते हैं। तो ये आ गया आपका S2, भाई ये आपका आया S2 और वो पहले हमारा आया क्या S1, तो S1 आपका ये है और S2 ये है, तो S1 बटे S2 आपको करना ही है, तो S1 बटे S2, तो S1 का मान रख दिया और ये S2 का मान रख दिया। अब इसमें क्या है, ये पूरा कैंसिल हो गया और n प्लस 2 पूरा कैंसिल हो गया, 3n प्लस 1 5 और 3n प्लस 1 ये आपको सिद्ध करना था। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हो गए 26 तक। आगे के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।